हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना? वालेकुम बेटा, आप आवाज़ आ रही है ना? और अब आप लोगों के पास वापसी स्क्रीन भी शेयर हो गई होगी? ये बात आपके पास वापसी भी हो गई होगी? आप लोगों को जाते-जाते मैंने ये बताया था, आप लोगों को जाते-जाते मैंने ये बताया था कि वहाँ पर हमारे पास मैंने ये मोलर मूलर की आवाज़ डबल हो या गई। आवाज डबल हो गई। जी, जी, 1 सेकंड रुक जा। क्या है यार? क्या है ना? देखो भाई, अब वापसी आप लोगों के पास आ रही है? यस सर। आप लोगों के पास वापसी मेरी वीडियो आ रही है? 55%। अरे वो नहीं, मेरी वीडियो स्लाइड करके चेक करो ना, मेरी वीडियो आ रही होगी दूसरे कैमरा से। वीडियो आ रही है? यस सर। देखो, जाते हुए मैं ये बताया था कि हमने मोल्स अपॉन वॉल्यूम किस तरह से करा। हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मास की जगह मैंने पुट कर लिया 46 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास की जगह भी पुट कर लिया 46। वॉल्यूम से डिवाइड किया, वॉल्यूम था 1 लीटर, वॉल्यूम 1 से डिवाइड किया तो 46 से 46 कट गया, हमारे पास आ गया 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है। ये कौन सा ऑप्शन था भाई? यहाँ पर ये ऑप्शन था ऑप्शन बी, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या अब आपको समझ में आया ये वाली बात? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा हुआ है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट इज। यहाँ तुक्का लगा सर सकता आप वो शो नहीं हो है। रहा, इसलिए शो नहीं हो रहा। एमसीक्यूज वापसी शो नहीं यस हो रहा सर। यार, स्क्रीन तो शेयर हुई भी है। सर 64% आ रहा है नेट मीटिंग। 65% की स्क्रीन शेयर हो रही है। अब देखो, अब वापसी खुलेगी ना, स्क्रीन खुली। आपके पास स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है? मीटिंग ना अब शो हो गया। बेटा, अब स्क्रीन आ रही है? कहाँ सर डी है हो गई? सर। ठीक है, आ गई। अब देखो, पे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है द केमिकल इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है CH3COO C2H5। ये इसका सही आंसर है इथाइल एसीटेट का। अच्छा, इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन AgCl आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस में और प्लस Cl माइनस में। अगर HCl ऐड किया जाएगा AgCl सॉल्यूशन के अंदर तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा? शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट या शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, या फिर कोई भी कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, या फिर स्लाइटली डिस्टर्ब होगा? बताओ जरा। बताएं बेटा। अगर नहीं सर पता तो एमसीक्यू अगर नहीं पता तो यहाँ पर मेरी जो वीडियो है, जहाँ पे बोर्ड है, वो वाली वीडियो खोले। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्या होगा। ओके सर। खोल ली बेटा आप लोगों ने? यस सर। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AgCl जब आगे कन्वर्ट होगा तो किस चीज में कन्वर्ट होगा? Ag प्लस में और Cl माइनस में। अगर इस सोल्यूशन के अंदर HCl ऐड कर दिया जाए, मगर इसी सोल्यूशन में HCl ऐड कर दिया जाए तो HCl आगे जाके ब्रेक हो जाएगा किस चीज में? H प्लस में और Cl माइनस में। अब देखो, यहाँ पर ये वाला आयन कॉमन है, क्लोरीन माइनस का आयन क्या है? कॉमन है।
और ये कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी आयन की वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन वापसी रिवर्स आना शुरू हो जाएगा, यानी रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? दोबारा समझा देता हूँ, देखो दोबारा सुन लो। AgCl था, AgCl आगे आगे जाके टूट गया था Ag प्लस में और Cl माइनस में, और उसी सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस और Cl माइनस है, उसी सॉल्यूशन के अंदर HCl ऐड कर दिया जा रहा है। HCl ऐड किया जा रहा है तो वो आगे जाके ब्रेक हो जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। अब जब H प्लस और Cl माइनस होगा तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस आयन और क्लोरीन माइनस आयन दोनों सेम हो गए, ये दोनों कॉमन आयन हो गए। कॉमन आयन होने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जब भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो रिएक्शन पीछे आना शुरू हो जाता है, यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन रिवर्स आना शुरू हो जाएगा, और ये वाला इफेक्ट कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे बताओ रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? रिएक्शन रिवर्स आएगा तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? लेफ्ट आएगा या राइट जाएगा? बताओ जरा मुझे। रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पर ये लेफ्ट वाला ऑप्शन सही है। अब आ जाओ लैपटॉप की स्क्रीन पे वापसी आ जाओ। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शिफ्ट टूवर्ड्स सॉरी ऑप्शन ए शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द इक्विलिब्रियम इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी शिफ्टेड बाय। अगर मान लो कि एक सॉल्ट है और वो पानी के अंदर बहुत ही कम डिसॉल्व हो सकता है, उस सॉल्ट को हमने पानी के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, अगर मैं उस मतलब ये वाला हो गया स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, हमने उसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है तो सॉल्यूशन बना हुआ है। अगर अब मैंने क्या नाम है इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है, यानी कि रिएक्शन को पीछे लेके आना है या रिएक्शन को आगे लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, या टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, या कैटलिस्ट को ऐड करना पड़ेगा, या फिर एक कॉमन आयन ऐड करना पड़ेगा। इसमें कौन सा आंसर सही है? बताएं जरा बेटा। इक्विलिब्रियम है एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो पे पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ है, उस इक्विलिब्रियम को मैंने शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करूंगा? प्रेशर बढ़ा के, या टेम्परेचर कम करके, या कैटलिस्ट ऐड करके, या फिर एक कॉमन आयन ऐड करके? बताओ जरा, बताओ भाई। बेटा आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का। कॉमन आयन ऐड करेंगे। कॉमन आयन ऐड करेंगे। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी मैंने बताया था पीछे वाली एमसीक्यू के अंदर कि Ag प्लस और Cl माइनस के अंदर मैंने HCl ऐड किया, और क्लोरीन ऐड करने की वजह से, कॉमन आयन ऐड करने की वजह से रिएक्शन पीछे आ गया, रिएक्शन लेफ्ट आ गया। तो ये कब होता है? जब मैं कॉमन आयन ऐड करता हूँ। तो इसका सही आंसर है कि कॉमन आयन ऐड करके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है द लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रेजेंटेड बाय। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने पेश किया था? ली चैटलियर ने, वैन हॉफ ने, गोल्डस्टीन ने, गोल्डबर्ग ने, या फिर वेंग ने? गोल्डबर्ग और वेंग ने। बी 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 इसका सही आंसर है, वैन हॉफ। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इज 60। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास इज 60 इफ 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी कि उसका वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का, और यूरिया कंटेन करे 240 ग्राम। तो एक्टिव मास ऑफ यूरिया कितना होगा? 40 या 0.4 या 0.04 या फिर 0.004? बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है? फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वापसी मेरा खोलें, मतलब वापसी मेरी बोर्ड वाली स्क्रीन खोलें। तो एक्टिव मास निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एक्टिव मास निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या निकलेगा जरा मुझे बताओ। बताओ भाई। यहाँ पे मास की जगह पे क्या आएगा? अच्छा, मास की जगह पे क्या आएगा वही बता दो। 0.4 आंसर है। 0.4 आंसर है। चलो मास की जगह पे मैं बताता हूँ। मास की जगह पे आएगा 240।
ये गिवन मास है। मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास है 60। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है भाई? 10 है ना वॉल्यूम। वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब। अब देखो 61 दा 60, 64 दा 240, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 10, और 4 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 0.4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वुड बी मैक्सिमम। इनमें से कौन सा केस ऐसा है जिसमें रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी? Kc इक्वल्स टू 10 की पावर -13, या Kc इक्वल्स टू 10, या Kc इक्वल्स टू 10 की पावर 55, या Kc इक्वल्स टू 0.1। बताओ भाई। समन आपको सुनाई दे रहा है कुछ? सर अगेन रिपीट करेंगे सर आप? सर रिपीट करेंगे सर? भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस Kc द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वुड बी मैक्सिमम। इनमें से कौन सा केस ऐसा है जहां पे रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी? Kc इक्वल टू 10 की पावर -13, या Kc इक्वल टू 10 की पावर 10 सी की पावर 1, या Kc इक्वल टू 10 की पावर 55, या Kc इक्वल टू 0.1। कौन सा आंसर सही है? सी सी वाला आंसर सही है। क्यों आंसर सही है? सी वाला आंसर क्यों सही है? वजह? केसी ज्यादा तो स्पीड ज्यादा या एक्सटेंट ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा हुआ है इफ द वॉल्यूम एंड द प्रोडक्ट, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट आर सेम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के वॉल्यूम सेम हैं, देन द इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय। इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं किया जा सकता किस चीज को चेंज करके? टेम्परेचर को, प्रेशर को, या कॉन्सेंट्रेशन को, या नन ऑफ द अबव। प्रेशर वाला आंसर, प्रेशर को, बिल्कुल सही। अगर दोनों साइड पे यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे, दोनों साइड पे वॉल्यूम बराबर होते हैं तो वहां पर प्रेशर कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। वहां पे प्रेशर आप ज्यादा करो, कम करो, या प्रेशर उतना ही रहने दो, उस चीज से रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर लिखा हुआ है द रिएक्शन H2 + Cl2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2HCl के अंदर, और ये रिएक्शन पहले किया जा रहा था 1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क के अंदर, एक बर्तन के अंदर जिसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर सेम रिएक्शन किया जाए ऐसे फ्लास्क के अंदर जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर, तो बताओ Kc की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? सेम रहेगी, डबल हो जाएगी, या हाफ हो जाएगी, या नन ऑफ द अबव? बताएं जरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 H2 + Cl2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहे हैं 2HCl में। यहाँ पर उस रिएक्शन को पहले किया जा रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क के अंदर। अगर सेम रिएक्शन किया जाए 2 लीटर फ्लास्क के अंदर तो Kc की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? सेम रहेगी, डबल हो जाएगी, हाफ होगी, या नन ऑफ द अबव? सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी, हाफ हो जाएगी। अब देखो हाफ कैसे होगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले दोबारा से वापसी खोलें, मेरी बोर्ड वाली वीडियो खोलें, बोर्ड वाली वीडियो को, बोर्ड वाली वीडियो खोल ली बेटा आपने? यहाँ पे देखो, अब अगर मैं सेम अगर मैं Kc की बात कर रहा हूँ, Kc की बात कर रहा हूँ, Kc का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, ठीक है ना? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। अगर मैं क्या करूं वहां पर ये जो इसका मतलब जो है ना, जो जिस यूनिट के अंदर पुट किया जाता है वो यूनिट है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। मान लो मैं इसी यूनिट से समझा रहा हूँ। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है लेकिन आपने वॉल्यूम को डबल कर दिया, आपने वॉल्यूम को डबल कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये जो Kc है ये क्या हो जाएगी? ये 1/2 यानी कि हाफ हो जाएगी ना। 1/2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये Kc का वो आ रहा था, मतलब हम लोग इससे कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि यहाँ पे Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। अगर आप उसका वॉल्यूम क्या करते हो, अगर आप उसका वॉल्यूम डबल करोगे तो वहां पे Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, क्योंकि नीचे डिवाइड में 2 आ जाएगा। वॉल्यूम डिवाइड में होता है तो वहां पे अगर आप डिवाइड में 2 ले जाओगे तो यहाँ पे Kc की वैल्यू हाफ हो जाएगी। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको मेरी?
सर एक मतलब रिपीट करना। यहाँ पर आप एक सेकंड दोबारा मेरी बात सुनो। देखो फॉर्मूला होता है मोल, यस ये सर, फॉर्मूला होता है या नहीं होता? यस सर, यस सर, यही होता है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं नीचे वॉल्यूम को डबल कर दूं, वॉल्यूम को डबल कर 1/2 और साथ में मोल्स अपॉन डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, यानी जैसा पहले था वैसे ही लिखा हुआ है, मोल्स अपॉन डेसीमीटर क्यूब, यानी जैसा पहले था वैसे ही लिखा हुआ है। तो 1/2 की वजह से क्या है, हाँ, तो इसका मतलब जो भी पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, वहां पे वॉल्यूम को डबल करने से उसकी कॉन्सेंट्रेशन या मोलर कॉन्सेंट्रेशन आधी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। इससे केसी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। क्या आप मेरी वाली बात समझ में आई है? सर मोल्स पर डीएम क्यूब, ये केसी का भी, केसी का तो ये वैसे कोई केसी यूनिट का नहीं होता। फॉर्मूला नहीं है, केसी का फॉर्मूला नहीं है, केसी का फॉर्मूला है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ना। लेकिन प्रोडक्ट्स की जी, कॉन्सेंट्रेशन भी मोल्स अपॉन डेसीमीटर क्यूब में पुट होती है, और यस रिएक्टेंट्स सर, की कॉन्सेंट्रेशन भी मोल्स अपॉन डेसीमीटर क्यूब में पुट सही होती है। समझ में। तो वहां पे आप क्या नाम है, ये हाफ हाफ करके पुट करोगे तो रिएक्शन भी केसी की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा था ये। क्या मेरी बात समझ में आई है? जी सर। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर समन आपका एक भी क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या लिखा हुआ है? यस सर, आ रही है सर सर 14 होगा ना? क्वेश्चन नंबर, अच्छा 14। 14, क्या आपके पास स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही है बता दें? यस सर आ रही यस है। सर, आ रही है। आ रही है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर लिखा हुआ है इफ द प्रेशर इन द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 प्लस O2 टू NO प्लस हीट, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोडक्ट्स के अंदर हीट निकल रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक। हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर क्या नाम बोल रहे हैं प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर, तो केसी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज होगी केसी की वैल्यू, या डिक्रीज होगी, या सेम रहेगी, या नन ऑफ द अबव? बताएं जरा। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है आप मुझे बताओ। इंक्रीज होती है किसी की प्रेशर वैल्यू। इंक्रीज करने से, ऐसे प्रेशर की वैल्यू। इंक्रीज करने से देखो एक बात समझ लो, प्रेशर इंक्रीज करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन का ताल्लुक प्रेशर से नहीं है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करते हैं सही है। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक बोल के। प्रेशर से क्या होता है, देखो अगर एक साइड पे नंबर ऑफ मोल्स या एक साइड पे वॉल्यूम ज्यादा है और दूसरी साइड पे नंबर ऑफ मोल्स या नंबर वॉल्यूम जो है वो कम है, तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा वाली साइड से उठा के रिएक्शन को उठा के ले जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है उस साइड पे ले जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखो N2 का यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने, N2 का नंबर ऑफ मोल है 1 और O2 के नंबर ऑफ मोल भी है 1, तो यहाँ पे टोटल मिला के दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मिला के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2। ठीक है, इस साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2NO वाली साइड पे भी नंबर ऑफ मोल्स 2 है, दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। तो इससे यह पता चलेगा कि प्रेशर कौन सी डायरेक्शन में आएगा, प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा, रिमेन क्योंकि दोनों सेम। साइड पे नंबर ऑफ मोल बराबर हैं। सर सी होगा, यहाँ सी इसका। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन सेम, सी। यानी प्रेशर को ज्यादा या कम करने से रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द वैल्यू ऑफ केसी। यहाँ पे किस चीज की वजह से केसी की वैल्यू चेंज होती है, बताओ। टेम्परेचर चेंज करने से, या प्रेशर चेंज करने से, या वॉल्यूम चेंज करने से, या ऑल ऑफ द अबव? सर सी, वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज करने से, बिल्कुल। वॉल्यूम चेंज करोगे तो केसी की वैल्यू पे अफेक्ट होगा। टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से केसी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यस सर। वो सेम रहती है केसी की वैल्यू। रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज करने से या प्रेशर चेंज करने से रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन केसी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। केसी की वैल्यू पे उसी वक्त फर्क पड़ता है जब आप उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 के अंदर लिखा हुआ है a प्लस बी आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है c प्लस डी। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और a की वैल्यू है 0.4 मोल्स पर क्यूब, b की वैल्यू है 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, c की वैल्यू है 0.3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब,
और वैल्यू है 0.8 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ केसी फॉर्मेशन की ये आपको निकालना है। इसको हम लोग निकाल के काम करो, बोर्ड वाली स्क्रीन के ऊपर आ जाओ, सारे के सारे बोर्ड वाली स्क्रीन पे आ बोर्ड जाओ। वाली स्क्रीन खुली हुई खुल जाएगी यार, अभी खुल जाएगी। देखो खुली क्या स्क्रीन, अपने मोबाइल से स्क्रीन क्या सर। नजर आ रहा फुल स्क्रीन के सामने 1.2 मैं आंसर आएगा किसी का। बिल्कुल सही आंसर मुइन, तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है। एक बात प्रोडक्ट्स क्या है भाई, देखो रिएक्शन ए प्लस बी आगे जाके सी प्लस डी के अंदर, तो और तो सी और डी रिएक्टेंट्स हैं और बी, तो ए और बी नीचे आएंगे, तभी क्या होगा, सी इक्वल्स टू सी वैल्यू जाएगा 1.2। इसका सही आंसर है, केसी की वैल्यू आ जाएगी 1.2। तो इस तरह से आंसर निकला। क्या आप समझ में आया आपको? बेटा आप लोगों की फिजिक्स की क्लास कितने बजे है? 6:30 6:30 पे, यानी हमारे अब मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं। अब देखो वापसी ओहो, ये मैं ना क्या करता हूँ यार, बैक टू मीटिंग और बैक टू मीटिंग, बैक टू मीटिंग। मैं पार्टिसिपेंट गया, मैंने इसको वापसी होस्ट बनाया। यस सर। बोर्ड लैपटॉप की बोर्ड की आ रही है सर, लैपटॉप की बोर्ड की आ रही है, लैपटॉप की नहीं आ रही। सर लैपटॉप की नहीं आ रही। अच्छा एक सेकंड, अब देखो वापसी आ गई, आप लोगों के पास स्क्रीन आ गई। यस सर, आ गई। अब देखो यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर लिखा हुआ है इन द रिएक्शन A प्लस बी, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी के अंदर 4 मोल्स ऑफ A कंबाइन हो रहे हैं 4 मोल्स ऑफ B के साथ में, और बना रहे हैं फॉर्म 2 मोल्स ऑफ ईच C एंड D। Kc फॉर द रिएक्शन इज 1, 2, 3 या 1.56। क्या होगी बताओ? सर दोबारा रिपीट करिएगा एक मिनट। 17 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो गया, मैं बोल रहा हूँ इन द रिएक्शन A प्लस बी आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी के अंदर, और यहाँ पे बोल रहे हैं 4 मोल्स ऑफ A कंबाइन हो रहा है 4 मोल्स ऑफ B के साथ में, और क्या बन रहा है 2 मोल्स ऑफ C बन रहा है और 2 मोल्स ऑफ D बन रहा है। बताओ Kc फॉर द रिएक्शन क्या होगी, 1, 2, 3 या 1.56? बताओ बेटा, फॉर्मूला यूज करो। केसी का आंसर क्या है इसका? बताओ बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे बोर्ड पे वापसी, बोर्ड पे दोबारा समझा रहा हूँ, देख लो। देखो अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया हुआ है एक्चुअल में ना, आपके पास व्हाइट बोर्ड नजर आ, बिल्कुल सही नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? अरे सर हेलो, आपको नजर आ रहा है भाई? और डी की वैल्यू जो 2, 2 दी हुई है ना, वो इक्विलिब्रियम पे दी हुई है, और ये वाली वैल्यू जो दी हुई है 4 और 4 जो दी हुई है वैल्यू, वो इनिशियल पे दी हुई है। देखो ये कैसे पता लगेगा
वो बोल रहे हैं कि ए के 4 मोल्स और बी के 4 मोल्स कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं सी और डी के 2 मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने इनिशियल में बताया, इनिशियल पे ए और बी 4 हैं, 4 है। जब ये कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद सी और डी बनाएंगे। तो कंबाइन होने से पहले इनिशियल सी की वैल्यू थी 0 और डी की वैल्यू थी 0। यहाँ पे जब कंबाइन होंगे, कुछ बनाएंगे, सी और डी के 2 मोल्स बनाएंगे तो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे। अब देखो सी के मोल्स भी बने 2 मोल्स और डी के मोल्स भी बने 2 मोल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए में से 2 मोल्स कम हुए, 4 में से 2 मोल्स कम हुए तो क्या बन गया, यहाँ पे भी बच गया 2, और बी में से भी 2 मोल्स कम हुए तो इसका मतलब यहाँ पे 4 में से दोबारा क्या कम हुआ, 2 कम हुआ तो 2 बच गया। अब देखो यहाँ पे केसी का फॉर्मूला यूज करो। केसी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में सी और डी ऊपर आ गया और ए और बी नीचे आ गया। पे आ जाएगा 2, तो पता है कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे, अगर आप डायरेक्ट देखो भाई, अब यहाँ पे वापसी आ जाए आप लोग स्क्रीन के ऊपर। अब हम आज का आखिरी एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की फिजिक्स की क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर लिखा हुआ है अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज दैट। लैपटॉप वाली स्क्रीन आ रही है? नो सर, नहीं आ रही। अब अबे यार, एक तो इंटरनेट कनेक्शन है ना, आज साफ कर दिया। शेयर स्क्रीन, वापसी आओ, शेयर, आ जाओ बेटा। अब आ गई आपके पास स्क्रीन? यस सर। क्वेश्चन में 18 पढ़ें। क्वेश्चन में 18 के अंदर क्या लिखा हुआ है, अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज दैट। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स, अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स फॉर्म रिकम्बाइन विद वन अनदर टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। यानी कि वो वाले रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स वापसी कंबाइन होके रिएक्टेंट्स बना सकती हैं, या अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स फॉर्म कैन नॉट रिकम्बाइन विद वन अनदर टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। यानी कि वो वाला रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा से कंबाइन हो गए रिएक्टेंट नहीं बना सकती सेंटीग्रेड, या वो वाला रिएक्शन जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से सकता है, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा आंसर सही है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जरा मुझे बताएं। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बेहतरीन आवाज आ रही है आपकी समन। सर बी होगा आई थिंक। इसका आंसर क्या है? बी। ऑप्शन बी, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स वापसी कंबाइन होके रिएक्टेंट नहीं बना सकती। यस, सी ऑप्शन है, ए है। यस सर, ए आंसर इसका सही है। यानी कि ए आंसर के अंदर क्या बोलना है, वो वाला रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स वापसी कंबाइन होके रिएक्टेंट बना सकती हैं। तो यही तो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स कंबाइन होके दोबारा से रिएक्टेंट बना सकें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बोल रहे हैं when the reactants and the products are in different phases in an equilibrium reaction, the equilibrium obtained is of the kind। बोल रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना वो अलग अलग फेजेस के अंदर हैं। तो बताओ रिएक्शन जो है ना वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा या हेट्रोजीनियस कहलाएगा या पॉलीमॉर्फस कहलाएगा या नन ऑफ द अबव? बताएं जरा, बताएं समन, आप बताएं समन, बताएं ना। समझी नहीं, चैट पे बता। नहीं आ रहे, आप कब से आंसर्स दे रही हूँ, आपकी आवाज आ ही नहीं रही थी समन। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप चली गई हैं या सो गई हैं या फिर आपने माइक ऑफ कर दिया या कुछ कर दिया, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो खैर आपकी पहली बार आवाज आई है मेरे पास। बेटा आप लोग होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस या पॉलीमॉर्फस क्वेश्चन नंबर 19 का पढ़ो जरा। ए आंसर,
भाई देखो, होमोजीनियस वो होता है जहां पे सिंगल फेज हो, यानी एक ही फेज हो, और हेट्रोजीनियस वो होता है जहां पे मल्टीपल फेजेस हो या बहुत सारे डिफरेंट फेजेस हो। तो इसका आंसर है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस इसका सही आंसर है, क्योंकि उन्होंने बोला है डिफरेंट फेजेस तो हेट्रोजीनियस, सिंगल फेज होता तो होमोजीनियस। बात समझ में आ गई? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 का बोल रहा है इन दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस दी मैन्युफैक्चर 2SO प्लस 2SO3 के अंदर, और जो हीट निकल के सिस्टम से बाहर जा रही है वो है -94.6 किलोजूल पर मोल। फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय, फॉरवर्ड रिएक्शन कौन कौन सी कंडीशन से फेवर्ड होगा? लो टेम्परेचर से, हाई प्रेशर से, या बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। भाई देखो एक बात याद कर लो कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो हीट इवॉल्व हो रही है ना वो हो रही है -94.6, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट बाहर जाती है। तो बताओ यहाँ पे लो टेम्परेचर रखना चाहिए या हाई टेम्परेचर रखना चाहिए? बताओ मुइन, ये तुम्हें पता है। लो टेम्परेचर रखना चाहिए, सही बात। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पता चलता है जब भी माइनस के साइन से हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर माइनस के साइन से हीट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर को लो रखना चाहिए। सर तो लो यहाँ पे लो टेम्परेचर क्यों रखना टेम्परेचर वाला चाहिए? आंसर तो सही है। लो टेम्परेचर रखना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, ताकि हीट आसानी से बाहर निकल के जा सके। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हाई टेम्परेचर रखना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट बाहर से सिस्टम के अंदर आ सके। अब इसके लिए भी आपको पहले मेरी वीडियो लेक्चर जो है सुनना पड़ेगी, चैप्टर नंबर 6 की और चैप्टर नंबर 8 की जो है वो मैं आपको सेंड करूंगा, अभी लिंक सेंड कर दूंगा ये लेक्चर खत्म करने के बाद। तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर को लो होना चाहिए। लेकिन क्या प्रेशर को हाई रखना चाहिए? ये मुझे बताओ, प्रेशर को हाई रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? यहाँ पे इस इक्वेशन को देख के बताओ। लिखा हुआ है 2SO2 प्लस O2, आगे जाके बना 2SO3। बताओ क्या होगा? 2SO2 प्लस O2। देखो यहाँ पे 2SO प्लस O2 यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल्स हैं। तो बताओ अगर मैं प्रेशर ज्यादा करूंगा तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? देखो सुन लो, जहां पे नंबर में जाता है। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड पे टोटल 3 मोल्स हैं, 2 मोल्स SO2 के और 1 मोल O2 का। तो यहाँ पे 3 मोल्स हैं और SO3 वाली साइड पे 2 मोल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन को मतलब प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है उस डायरेक्शन में जाएगा। तो हाई प्रेशर भी इसका सही है और लो टेम्परेचर भी इसका सही है। तो बोथ ऑफ द अबव वाला इसका आंसर सही है। सही वाली बात समझ में आ गई आप सबको मेरी? मैंने 20 MCQ सॉल्व करवा दिए। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ गई है? बताओ ना यार, हाँ या ना। मुईस मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बताओ मैंने जो समझाया वो समझ में आया? सर प्रेशर का नहीं आया, टेम्परेचर का तो आ गया। अच्छा एक काम करो, पहले वीडियो देखो, सही ना? दो वीडियोस हैं, दोनों वीडियोस देखो पहले, ठीक है? अभी लिंक सेंड कर रहा हूँ। हेलो यस सर ठीक है। सर ठीक है? अभी फिजिक्स की क्लास नहीं है? अभी फिजिक्स की क्लास है 6:30 बजे, इसलिए मैं अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, सही ना? वरना मैं चलाए रखता। ठीक है, अभी फिजिक्स क्लास है, पहले आपको फिजिक्स क्लास लेना पड़ेगी और मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ। तो सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। भाई मैंने 20 MCQs तो सॉल्व करवाए, बाकी 21 से लेके कहाँ तक है? चैप्टर नंबर 6 के जो MCQs है 21 से लेके 40 तक है। 40 तक है, 40 तक है, कहाँ तक है? सॉरी 50 तक है। अरे नहीं 50 तक भी नहीं है, 60 तक है, 60 तक है। तो यहाँ पर 21 से लेके 60 तक जो है ना आप लोगों ने MCQ सॉल्व करने हैं इसके। और जो MCQs नहीं हो रहा है आप लोगों से, वो आप लोग उसके नंबर जो है ना उसके नंबर मुझे सेंड करें। जैसे 1 2 3 वाला MCQ सॉल्व नहीं हो रहा है, या 23 वाला सॉल्व नहीं हो रहा। क्या चीज? आप बुकलेट सेंड करेंगे? आपने आता? हाँ मैं बुकलेट आपको अभी हाथ के हाथ ही सेंड कर देता हूँ। आप मुझे अपनी ईमेल बता दें, व्हाट्सएप पे बता दें अपनी ईमेल, मैं आपको ये पूरी बुकलेट सेंड कर देता हूँ। ओके सर। ठीक है, बुकलेट मांग लेगा। अब मैं इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना? एंड करो मैं सेशन को। आप सब अपना अपना ख्याल रखें, फिजिक्स की क्लास लें। ओके, अल्लाह हाफिज।